नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आपने आज न्यूज़पेपर के माध्यम से एक खबर पढ़ ली होगी, प्रदेश में 600 से ज़्यादा प्रवक्ताओं की भर्ती आ रही है। साथियों, ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। प्रवक्ताओं के 600 पदों में भर्ती जो आ रही है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस में बीएड वाले जो है कि डीएलएड वालों का हक न मारें और जो है कि एलटी और प्रवक्ता की तैयारी करें। तो साथियों, लगभग प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा युवा जो हैं बीएड प्रशिक्षित हैं। ये आंकड़ा आपको मैं बता देता हूं और आप लोग भी इस बात को समझेंगे कि ये आंकड़ा मैं कहां से कह रहा हूं। जब यूटेट के लिए जो है कि आवेदन होते हैं तो तब आप समझ जाते हैं कि इस समय कितने लोग आवेदन कर रहे हैं। लगभग आपने देखा होगा 80 से 85 हज़ार होते हैं। उसके अलावा ऑलरेडी बहुत सारे लोग यूटेट पास होते हैं। तो आप सीधा एक आंकड़ा लगा सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं बीएड प्रशिक्षित हैं और टेट पास भी हैं। तो इसलिए सोचो कि 1 लाख के बीच में अगर 613 प्रवक्ताओं की भर्ती आती है तो ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही हो सकता है। और दूसरी तरफ आपने देख लिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि डीएलएड के हक में फैसला सुना है और बीएड के अगेंस्ट जो फैसला सुना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि धीरे धीरे मैं यही कहूँगा कि जो सरकारी नौकरी की तरफ जो लोग देख रहे हैं, तो सरकारी नौकरियां धीरे धीरे सभी जगह ख़त्म हो रही हैं। विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जो है कि सरकारी विद्यालयों से छात्र संख्या कम हो रही है। तो विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता ही नहीं है तो कहाँ से पद भरे जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि जितने भी प्रदेश में सरकारी विद्यालय हैं वो केवल प्रयोगशाला ही बने हुए हैं। इस बात को मैं आपको बताता हूँ, हर प्रकार का इनोवेशन, हर प्रकार का नया सिस्टम जो है कि प्रदेश के प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक विद्यालय में लागू होता है, ये सिर्फ प्रयोगशाला ही है। आपने देखा होगा अटल उत्कृष्ट विद्यालय पहले सीबीएसई मोड से जोड़े, अभी जो है कि उनको सीबीएसई मोड से हटा करके जो है कि फिर जो है कि स्टेट मोड पे ही लाया जा रहा है। स्टेट एजुकेशन जो है कि विद्यालय शिक्षा परिषद के अंतर्गत उनको लाया जा रहा है सीबीएसई से हटा करके। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। देखिए, मैं ईजिली देखिए इतना अच्छा बोलता नहीं हूँ, इतना अच्छा जो है कि फ्लुएंट प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी बताता हूँ आपको बिल्कुल सच्चा और सही सटीक चीज़ें बताता हूँ कि आप लोग देखिए कि जो सरकारी अध्यापक हैं, चाहे प्रवक्ता हों, चाहे प्राथमिक के हों, बेसिक के हों या जो है कि माध्यमिक के हों, उन अध्यापकों से पूछ सकते हो कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति प्रदेश में क्या है। और धीरे धीरे ये भी प्राइवेट पार्टनरशिप में जाने वाला है। जैसा कि आपने अभी जो रिसोर्स पर्सन वाली बीआरसी रिसोर्स पर्सन और सीआरसी रिसोर्स पर्सन में देख लिया होगा कि जो रिटायर्ड टीचर हैं, जो जिन्हें पेंशन भी मिलती है, अभी तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत तो टीचरों को जो है कि 2007 के बाद जो लागू हुई उसमें तो पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन जो पहले की जो है कि उन लोगों को पेंशन भी मिले, 10% वहाँ भी आरक्षण दे दिया है। और नए जो यंग लड़के हैं जो बीएड प्रशिक्षित हैं, उनके लिए बीआरसी सीआरसी रिसोर्स पर्सन जो है कि कितना, देखिए बीआरपी और सीआरपी जो भी हैं वो कितना घातक हैं। लोग जो है कि उन काम काजों में ही उलझे रहेंगे, डांक इधर देनी है, उधर देनी है, ये देनी है, वो देनी है। ये मैं जाहिर सी बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बीआरपी सीआरपी में आवेदन करना है तो सोच समझ करके आवेदन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में पता चला कि आप इन्हीं चीज़ों में उलझ गए हैं और पीछे आपकी जो है कि बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं। तो बाकी तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यंग लड़कों के लिए जो अभी टीईटी पास हैं, अभी जिन्होंने बीएड करा है, तो मैं कहता हूँ कि आगे की तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा है। बीआरपी सीआरपी में ना उलझें तो ये बेहतर रहेगा। तो साथियों, आज बात कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में कि क्या अपडेट है। सरकारी स्कूलों को जल्द ही मिलेंगे 613 प्रवक्ता। सरकार ने लोक सेवा आयोग को संशोधित प्रस्ताव भेज दिया। उम्मीद है कि प्रधानाचार्य भर्ती के साथ ही प्रवक्ताओं की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। देखिए, अभी प्रधानाचार्य जो है कि डायरेक्ट प्रधानाचार्यों की भर्ती हो रही, वो जो है कि प्रवक्ता जिनके लगभग 10 साल की सेवा या जो भी क्राइटेरिया तय किया गया वो सीधे जो है कि प्रधानाचार्य की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। कि अब जो है कि प्रमोशन चीज़ें हटा करके उन्होंने कहा डायरेक्ट आप जो है कि एग्ज़ाम दो, क्वालिफाई करो
कि ताकि सरकार के लिए भी कोई विवाद नहीं होगा, मैं सीनियर था, मैं जूनियर था, तो आप यहाँ पर सीधे जो है कि कंपटीशन में बैठो और एग्ज़ाम पास करो, सीधे प्रिंसिपल बनो। तो ये वाला सिस्टम है। इसी के साथ क्या पता प्रवक्ताओं की भी भर्ती शुरू हो जाए। तो आयोग ने सरकार को प्रवक्ता भर्ती के प्रस्ताव में पदों के आरक्षण के नए मानकों के अनुसार संशोधित करने को कहा था। तो दरअसल पूर्व में भेजे भर्ती प्रस्ताव में पदों को राज्य की महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए तय आरक्षण के अनुसार विभाजित नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए भी आरक्षण की स्थिति, आरक्षण के आधार हिसाब पर पद जो हैं डिवाइड कर दिए हैं। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संशोधित प्रस्ताव मिलने के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने उसे आयोग को भेज दिया है। 613 पदों में 550 पद सामान्य शाखा के हैं, जबकि 63 पद महिला शाखा के लिए हैं। ये पूरी चीज़ें आपको समझ गए होंगे। ये गढ़वाल और जो है कि कुमाऊं दोनों मंडलों को मिला करके मेरे ख्याल से हैं। तो कुल मिला करके 613 पदों में आएगा, जिसमें 550 जो है कि सामान्य शाखा के हैं, 63 पद जो हैं कि महिला शाखाओं के हैं। अब यहाँ पर दूसरी एक बात बता देता हूँ कि जो बेसिक शिक्षा की नई भर्ती आ रही है तो उसमें कितने पद हैं, उसमें लगभग 2300 से ज़्यादा पद है। और पूर्व में जो भर्ती रुकी हुई है उसमें अभी कितने पद बचे हुए हैं, उसमें भी 800 से ज़्यादा पद बचे हुए हैं। तो अब ये भर्ती क्यों नहीं हो रही है, इस बारे में भी जो है कि उन्होंने उधर जो है कि बेसिक शिक्षा भर्ती के लिए सरकार को NIOS DLED केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आने का इंतजार है। इस केस की वजह से वर्तमान शिक्षक भर्ती के 800 पदों में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं और साथ में 2300 से ज़्यादा पदों का नया प्रस्ताव भी लटका हुआ है। साथियों, एक चीज़ और बता देता हूं कि जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जो बीएड के अगेंस्ट आया है, उसको लेकर भी देखिए, अगर क्लेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन जो जजमेंट आ जाता है, ये मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अर्नव घोष की याचिका लगी है जिसकी सुनवाई जो है 28 नवंबर को है। अब तो कहीं छत्तीसगढ़ वाला जो मामला ना हो जाए, क्योंकि बहुत जगह सुनने को आ रहा है कि 11 अगस्त तक जो भर्तियां होगी, जिनने ज्वाइनिंग ले ली ठीक है, उसके बाद अगर प्राथमिक में बीएड वालों को ज्वाइनिंग दी है तो वो जो है कि सही नहीं है। ये जो है कि बहुत सारे जजों की मैं टिप्पणियां सुन रहा था, उसको लेकर के एडवोकेटों की टिप्पणियां सुन रहा हूँ, DLED के एडवोकेटों की टिप्पणी सुन रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में भर्ती है वो 2020 और 2021 की है। अब 2020 देखिए, उससे पहले 25 नवंबर 2021 को राजस्थान कोर्ट का फैसला है, 25 नवंबर 2021 को। तो अब देखिए ये भर्ती पहले की है या बाद की है, इसको लेकर के भी बहुत सारे अपडेट मैं दूंगा कि क्या उत्तराखंड में जो है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बची हुई है उसमें शामिल होंगे, उनको लेंगे या नहीं लेंगे, ये महत्वपूर्ण जानकारी। और हर कोई उत्तराखंडी जो भी बीएड प्रशिक्षित है, DLED प्रशिक्षित है, वो जानना चाह रहा है कि भर्ती पूर्व की है और जो है कि डिसीजन रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है तो वो भी 13 अगस्त से लागू होगा या पहले से लागू होगा, या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा तो 13 अगस्त के बाद की ज्वाइनिंग जो है कि वो सही नहीं मानी जाएंगी। उसके बाद सरकार ज्वाइनिंग देती है या नहीं देती है। CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भी ज्वाइनिंग लटकी हुई, क्योंकि उनके जो है कि ज्वाइनिंग लेटर सुप्रीम हाईकोर्ट के अधीन बंद रखे गए हैं, बंद लिफाफों में रखे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। इस सारी चीज़ को मैं डिक्लेयर करूँगा आज, लगभग आज ही कर दूँगा। मुझे लग रहा है कि इसका भी बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, तो उन कमेंटों को भी मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मैं, क्योंकि विशेषकर कल से उत्तराखंड का ही अपडेट ला रहा हूँ। उत्तराखंड ब्रिज कोर्स जो है कि अभी NCT जाएगा 8 तारीख को NCT से क्लियर लिखित रूप में अगर ले लेता है तो ज़्यादा अच्छा है कि जो ब्रिज कोर्स है वो वैलिड है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को लेकर के क्यों नहीं शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में शामिल किया गया, क्यों नहीं NCT के गजट में शामिल है। तो ये बहुत सारे सवाल हमारे हैं, इन सारे सवालों को लेकर के आप लोगों से अपडेट लिया जाएगा। तब तक के लिए सारे उत्तराखंडियों से निवेदन करता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं वो अपना कमेंट लिखें, चाहे वो DLED वाले हों, BED वाले हों, सभी लोग जो है कि इसमें कमेंट जरूर लिखें। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज इतनी ही, फिर मिलते हैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।